अस्सलामु अलैकुम गाइस, आज मैं एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव रथी के बनाए रिलीजन पे बनाए हुए वीडियो एनालिसिस करेंगे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करेंगे उनकी व्यू पॉइंट को जो इस्लाम और अदर रिलीजन पे है। ध्रुव रथी के कुछ क्लेम्स को देखते हुए उनकी सोच को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। उन्होंने रामायणा और प्रॉफेट इब्राहिम की कहानियों का कंपैरिजन किया है, लेकिन ये कंपैरिजन थोड़ा मिसलीडिंग है। रामायणा में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कहानी एक मिथोलॉजिकल फ्रेमवर्क में है, जबकि प्रॉफेट इब्राहिम यानी अब्राहम इस्लाम में एक सेंट्रल फिगर है। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करने की तरफ लोगों को बुलाना था। इस्लाम में प्रॉफेट इब्राहिम का रोल सिर्फ एक प्रॉफेट का नहीं, बल्कि उनकी टीचिंग्स और उनका मिशन लॉग ऑन को हकीकी मकसद समझना था। उनकी कहानियों का मकसद सिर्फ मॉरल लेसन्स देना नहीं, बल्कि इंसानियत को एक सही राह दिखाना था। इसलिए इन दोनों कहानियों का कंपैरिजन करना उनकी असली सिग्निफिकेंस को समझने में रुकावट डाल सकता है। हर फिगर की अपनी कहानी और कॉन्टेक्स्ट है जो उन्हें यूनिक बनाता है। इस्लाम के मुताबिक प्रॉफेट आदम पहला इंसान और प्रॉफेट है। कुरान में उनका जिक्र सूरह अल-बकरा 230 में होता है, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की इबादत की। ये गलत फहमी है कि प्रॉफेट इब्राहिम को पहला मोनोथीइस्ट माना जाए, क्योंकि आदम के बाद जितने भी प्रॉफेट्स आए उन्होंने भी एक ही अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। आदम और ईव की क्रिएशन की कहानी भी कुरान में अलग है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और अपनी रूह उसमें डाली। ईव हवा को आदम से बनाया गया, लेकिन इस कहानी में उन्हें गार्डन ऑफ एडन से निकालने का सबब सिर्फ एक दरख्त का खाना नहीं था। ये उनका आखिरी इम्तिहान था जो उनकी इताअत को टेस्ट करने के लिए दिया गया। इस्लाम में चाइल्ड बर्थ का दर्द या मारन पा मेहनत करने का कर्ज नहीं दिया गया। ये सब इंसानी फितरत और स्ट्रगल का हिस्सा है। आदम और ईव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान को अपने इम्तिहान का सामना करना पड़ता है, और ये इम्तिहान ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। तूफान और प्रॉफेट नूह की कहानी कुरान और बाइबल दोनों में है, लेकिन तफसीलात में फर्क है। कुरान में नूह अपनी कौम को तूफान से पहले वार्न करते हैं और अल्लाह उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म देते हैं। ये कहानी सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि इताअत और इनकार करने वालों की सजा पर भी रोशनी डालती है। इस कहानी का असल मकसद इंसानी कोशिशों को समझना है, जो मॉरल लेसन्स को समेट कर रखती है। हिंदू और सुमेरियन कहानियां भी तूफान से जुड़ी है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ इंसानी कोशिशों को दर्शाना है। इस्लाम इस वाक़िया को एक डिवाइन हुक्म के तौर पर देखता है, जो अल्लाह की कुदरत और इंसानियत के लिए एक इबरत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत से कोई नहीं भाग सकता। बुद्ध का मामला और प्रॉफेट इब्राहिम का बुद्ध परस्ती का इनकार, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पैगाम है। कुरान में हमें बताया गया है कि इब्राहिम ने अपने वालिद और कौम की बदपरस्ती का मुखालफत की, उनके बतौर दिए, ताकि ये साबित हो सके कि ये सिर्फ भी असर है। इस्लाम में सिर्फ बदपरस्ती नहीं, बल्कि किसी भी चीज की अल्लाह की सिफात देना भी मना है। अल्लाह एक है, ट्रांसेंडेंट है, और किसी भी तस्वीर या मूर्ति में नहीं दिखाया जा सकता। मुख्तलिफ मजहबों में बदपरस्ती का रवाया अलग है, लेकिन इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को अल्लाह की नुमाइंदगी के तौर पर नहीं पूजा जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू ब्यूटन की पूजा नहीं करते, बल्कि उन्हें यादगार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्लाम की तलीमत के मुताबिक किसी भी तरह की आइडलाइजेशन या तस्वीरों की इबादत अलाउड नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पर जोर देती है, और यही असल मकसद है। मजहबी किताबों में तशाद्दुद का जिक्र अक्सर समझने की जरूरत है। कुरान में जंग और खुद दिफा के हवाले से कुछ आयतें हैं, लेकिन इन्हें उनके तारीखी सियक में समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम बेगुनाह लॉग ऑन पार तशाद्दुद का हामी नहीं है। जिहाद सिर्फ जंग नहीं, बल्कि एक रूहानी कोशिश है जो इंसान अपनी बेहतारी और दीन पार चलने के लिए करता है। कुरान में अमन, इंसाफ और रहम को बार बार अहमियत दी गई है। हजरत इब्राहिम और साराह का वाक़िया भी दिलचस्प है। बाइबल में इब्राहिम ने साराह को बहन कहा, लेकिन कुरान में इस वाक़िया का असल पहलू इब्राहिम की अल्लाह पर ईमानदारी और इताअत है। उनकी जिंदगी तौहीद और अल्लाह की इबादत का मिसाल है। ये सब हमें ये सिखाता है कि असल मकसद सिर्फ जंग नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत है।
इस्लामी नजरिया कहानियों को एक ही पैगाम पर जोर देता है, तौहीद यानी एक खुदा की इबादत और बदपरस्ती का इनकार। जब हम मजहबी मतन की तफसीर करते हैं तो सियाको सबक का समझना बहुत ज़रूरी है। हर मजहब में कुछ मुश्तरक मवाजू होते हैं, लेकिन उनकी तफसीर और रिवायत अलग होती है जो उनके खास अकीदाती नज़रियत पर मबनी होती है। इस्लाम का ये पैगाम है कि हमें अपनी तलीमत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझना चाहिए। किसी भी मजहबी मतन को गलत तौर पर पेश करना या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना नफ़रत और गलत फहमी को जन्म देता है। तौहीद की अहमियत को समझना सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक जिंदगी का तरीका है।